हे गाइस, स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम सीखेंगे लूप्स के बारे में। अक्सर आपके जीवन में ऐसे यूज केसेस पड़ते होंगे जिसमें आपको एक टास्क रिपीटेडली करना पड़ता होगा जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं हो रही आपकी। एक एग्जांपल ले लीजिए इसका। जैसे आप दीवार में कील ठोक रहे हैं मान लीजिए, तो आप तब तक ठोकेंगे जब तक कि उसका कुछ पर्टिकुलर हिस्सा ही दिख रहा है आपको बाहर, या मतलब एक डेप्थ तक आपका अंदर चली गई है कील। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, तो अक्सर हम एक्सरसाइज करते वक्त क्या करते हैं कि हम एक काउंट रखते हैं अपने अंदर, है ना। मान लीजिए आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार मेरे को आज 13 सूर्य नमस्कार करने हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ और हर सूर्य नमस्कार के बाद मैं काउंट बढ़ाऊंगा 2, फिर 3, फिर 4, और वो जैसे ही 13 पर पहुंचेगा कि 13 सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो गए तो आप रुक जाएंगे। तो वैसे बहुत सारे टास्क हमको प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी फेस करने पड़ते हैं और उनके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो आइए उसको समझते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। अब तो आइए मैं इसको मिटा देता हूँ, और सबसे पहले हम सीखेंगे अलग अलग प्रकार के लूप के बारे में। तो दरअसल प्रोग्रामिंग की दुनिया में 3-4 तरह के लूप्स होते हैं, बट उनमें कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होता है व्हाइल लूप और फॉर लूप। इस क्लास में हम 3 लूप के बारे में सीखेंगे। पहले व्हाइल लूप के बारे में, फिर डू व्हाइल के बारे में, और फिर फॉर लूप के बारे में। आइए पहले शुरू करते हैं व्हाइल लूप से। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। आप लिखते हैं व्हाइल और फिर कंडीशन लिखते हैं कि ये जब कंडीशन जब तक ट्रू है, ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चलता रहे लूप। और उसके बाद आप क्या चलाना चाह रहे हैं तो आप वो लिखते हैं। मैं कील का ही एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपने कील ली है, इसकी लेंथ है 5, ठीक है। कील यानी नेल, वो जो अपन जिनको हिंदी अच्छे से नहीं समझ में आती उनके लिए। इंट लेंथ इज इक्वल टू 5। अब आप बोलेंगे कि यार जब तक कील की लेंथ जो है मेरे को बाहर दिख रही है ना, वो 2 इंच है, यानी कि 3 इंच आपने दीवार के अंदर घुसा दिया है, तब तक आप उसको ठोकते रहेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, हर बार आप मान लीजिए कि आपने कंडीशन डाल दी कि जब तक लेंथ जो है मेरे को जो बाहर दिख रही है, और ये लेंथ में बात कर रहा हूं तो जो बाहर दिख रही है आपको, लेंथ इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। जब तक लेंथ ग्रेटर देन 2 है तब तक हम कील को ठोकते रहेंगे ना। तो बस कील को ठोको। अभी के लिए मान लीजिए बस मैंने कमेंट में लिख दिया, बट हर बार हो क्या रहा है, जब हम कील ठोक रहे हैं तो वो 1 इंच अंदर जा रही है। अभी के लिए अज्यूम कर लिए हर बार 1 इंच अंदर जा रही है। इसका मतलब हमारी जो लेंथ है वो 1 कम हो रही है। तो हम यहाँ बस एक लेंथ इज इक्वल टू लेंथ माइनस 1 रख देंगे, और हर बार हम प्रिंट कर देंगे कि हमने कील ठोकी अंदर, ठीक है। कील ठोकी। इसके बाद हम एंड में इसकी लेंथ प्रिंट कर देंगे। तो आइए इसको चला के दिखाते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं ये 3 बार कील ठोकी हमने, और उतने में वो अब सिर्फ जो बाहर उसका बचा हुआ हिस्सा है वो 2 इंच है। तो हमने इस तरह से बहुत ही सिंपल व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता। अब इसमें होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल। अगर आप देखेंगे तो व्हाइल लिखते हैं कि जब तक इसके अंदर की कंडीशन ट्रू है तब तक ये इसके अंदर का कोड चलाते रहिए आप। तो बस एज सिंपल एज दैट होता है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की है, ये कंडीशन हो सकता है हमेशा हमेशा ट्रू हो, है ना। तो उस केस में तो आपका प्रोग्राम फट जाएगा, क्योंकि आप बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, और मतलब ऐसे 1 साल की आपने 2 साल की, हो सकता है 100 साल भी आप कील ठोकते आ रहे हैं अगर आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई वहां पर। और धीरे धीरे करके ऐसे तो मतलब अनफिनाइट चलता रहेगा। तो उस केस में आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो आपका जो कंडीशन है वो भी आपको लूप के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। तो जो भी आपका इसके अंदर की कंडीशन है वो लूप के अंदर चेंज होनी चाहिए, अदरवाइज ये हमेशा चलता रहेगा। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ इसको। तो मान लीजिए मैंने इसको लेंथ इज ग्रेटर देन 2 की जगह कर दिया लेंथ ट्रू कर दीजिए मान लीजिए, हाँ, कि हमेशा ही, अब तो ये ट्रू तो हमेशा ही ट्रू होता है। तो मैंने जैसे ही ये चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरे को कंपाइल आउटपुट मिल गया और अनरीचेबल स्टेटमेंट पहुंच गया। इसका मतलब कि ये कभी पहुंच ही नहीं पाया यहाँ पर, तो प्रोग्राम ने उसको पहले ही काट दिया उससे। तो आइए हम दरअसल सूर्य नमस्कार वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आप में से कई लोग पुशअप भी मारते होंगे। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में काउंट रख लेंगे, है ना, और इनिशियली तो वो 0 होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि यार चलो अब शुरू करता हूँ मैं, है ना। मैं इस कोड को फिर बाद में एक बार डिटेल में घुसूंगा इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे यार, जब तक सूर्य नमस्कार मेरे 13 नहीं हो रहे पूरे तब तक मैं करता रहूंगा इसको। अब आप यहाँ पर आएंगे और पूरे पुशअप या सूर्य नमस्कार अपना करेंगे, और फिर उसके बाद जो आपका काउंट है उसके बाद अपने दिमाग में बढ़ा लेंगे, अच्छा चलो मेरे 1 हो गया है ना। अब जो काउंट का वेरिएबल आपने बढ़ा लिया, और फिर बस ऐसे ही अपने आप को अनाउंस करने के लिए अक्सर आप पुशअप करते वक्त ये बोलते हैं 1 2 3, तो वैसे ही हम यहाँ काउंट प्रिंट कर देंगे जस्ट अपने को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग काउंट जिसमें मैंने काउंट लिखा है और एक
इंटीजर काउंट, उनको ऐड कर रहा हूं। अब आपको टाइप कास्टिंग को क्या अगर क्लास याद हो तो काउंट ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, फिर इसके डिटेल में जाएंगे। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं हमारा काउंट 1 2 3 4 5 6 यानी 13 तक हमारा चल गया ये। अब इसमें हम ध्यान रखिएगा, जैसा हमारी मन में चल रहा होता है, हमने एक काउंट किया है ना, उसके बाद फिर हमने एक कंडीशन डाली यहाँ पर कि काउंट इज लेस देन 13। फिर हम अंदर आए और हमने पुशअप किया और हमने काउंट बढ़ाया, फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, फिर हम दोबारा वापस आए। अब हुआ क्या, जब प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले वो इधर आएगा और वो ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, और वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या मेरा काउंट अभी लेस देन 13 है। अब ये कंडीशन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से रखें। उसके लिए आपको पहले अपने माइंड में पेन और पेपर पे एक बार कैलकुलेट करके रखना होगा। अब कई बार आपके दिमाग में जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके दिमाग में आ रहा है यार काउंट इज लेस देन 13 क्यों नहीं है, तो ये क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो दरअसल होता क्या है कि जब आप काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो काउंट आप बाद में कर रहे हैं जब आपका सूर्य नमस्कार हो गया है, और ये लाइन जो है आपकी ये चेक कर रही है कि मुझे सूर्य नमस्कार करना है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए आपके ऑलरेडी सूर्य नमस्कार 13 हो चुके हैं, जिस केस में मान लीजिए ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो आपको ये सूर्य नमस्कार और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जस्ट चेंज करने के लिए अगर मैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 13 कर दूं, अगर 13 भी हो तो भी चले, तो यहाँ पर आप देखेंगे 14 तक चल जाएगा वो। उसका रीजन सिंपल सा है कि आप बोल रहे हैं कि यार अगर 13 सूर्य नमस्कार भी हो गया है, 13वां भी हो रखा है, तो भी जाओ और अंदर चलाओ, फिर वो उसको बढ़ा के 14 कर देगा, और जब वो 14वें पे आएगा तब वो रुक जाएगा कि यार 14 हो गए तो रुक जाओ। तो इसलिए लूप की कंडीशन क्या रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको एक बार मेंटली उसको कैलकुलेट करके सोच समझ के सही तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं वापस एक बार रिट्रेट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले काउंटर इनिशियलाइज किया अपने मन में, है ना, ये एक तरह का इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगी। फिर आपने एक कंडीशन रखी कि भाई जब तक ये ट्रू नहीं है ना, जब तक ये ट्रू है तब तक हमारा इसके अंदर का कोड चलाते रहो और बार बार चलाते रहो, ठीक है। इस केस में आपने कंडीशन का बहुत ध्यान रखा कि भाई कंडीशन मैंने किस प्रकार रखी है, क्योंकि अगर मेरे 13 सूर्य नमस्कार पूरे हो गए तो मुझे अंदर जाने की अब जरूरत नहीं है, तो आप रुक गए। फिर ये जो अंदर होता है हमारा कि हम जो काउंट बढ़ाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसको हम इंक्रीमेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं अपन। तो अब ये जो स्टेटमेंट है हमारा, यहाँ पर हम काउंट बढ़ाते हैं, और ये करना बहुत जरूरी है कि हर बार लूप के अंदर जब चल रहा है तो क्या हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो कंडीशन है वो सही तरीके से मीट नहीं होगी। तो ये इस तरह से हमारा वाइल लूप लिखते हैं। तो अब ये जो लूप के अंदर का कोड होता है ये भी बाकी कोड की तरह होता है, यहाँ कोई भी कोड डाल सकते हैं, सिवाय फंक्शंस या कोई नई चीज को डिफाइन करने के आप यहाँ कोई भी कोड कोई भी सिंटेक्स डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप फंक्शंस कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा system.out.println है, हमने ये फंक्शन कॉल किया है। यहाँ फर्दर आप फिर से लूप्स के अंदर लूप भी डाल सकते हैं, आप यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए अगर हमें 13 के अंडर सिर्फ और सिर्फ जो इवन नंबर्स हैं उनको अगर प्रिंट करना हो, है ना, तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आपको ध्यान आया कि ये कंडीशनल है, तो यानी हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक रिमाइंडर ऑपरेटर के बारे में बताया था, जिसका हम परसेंटेज के यूज की हेल्प से करते हैं। अगर मैं ये चेक करूं कि अगर मैंने काउंट को 2 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, अगर मेरा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यानी कि मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है और ऑड है ना, सॉरी इवन है। तो आइए हम इसको अब चेक करेंगे यहाँ पर कि काउंट को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है अगर वो 0 के बराबर है तो हमारा ये नंबर जो है वो इवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बस इसके अंदर एक और ब्रैकेट डाल दूंगा ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं इसके अंदर ही, और इसको इवन काउंट प्रिंट कर दूंगा काउंट की जगह। अब तो यहाँ क्योंकि हम सिर्फ यहाँ इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं ना, तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ चला के। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट किए। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप के अंदर फर्दर इफ एल्स कंडीशन लगा के या और लूप्स लगा के बहुत तरह के यूज केसेस सर्व कर सकते हैं। तो आइए हम एक असाइनमेंट अब साथ में करते हैं। अगर आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में जाएंगे, जावा के कोर्स में जो कि बिल्कुल फ्री है और हिंदी में, तो आपको साइड में यहाँ पर अलग अलग जो हमारे सेक्शंस है वो दिखेंगे। यहाँ पर आपको जो लूप्स का सेक्शन दिख रहा होगा, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर 2 असाइनमेंट दिख रहे होंगे, एक लूप व्हाइल का और एक फॉर लूप का। तो आइए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें लिखा है काउंट मल्टीपल्स ऑफ n। आइए हम इसको शुरू करते हैं, साथ में करेंगे। आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर आप आके इसका देख भी सकते हैं कि कैसे किया। तो आइए हम एक असाइनमेंट अब साथ में करते हैं। अगर आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में जाएंगे, जावा के कोर्स में जो कि बिल्कुल फ्री है और हिंदी में,
तो आपको साइड में यहाँ पर अलग अलग जो हमारे सेक्शन है वो दिखेंगे। यहाँ पर आपको जो लूप्स का सेक्शन दिख रहा होगा, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो असाइनमेंट दिख रहे होंगे, एक लूप व्हाइल का और एक फॉर लूप का। तो आइए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें लिखा है काउंट मल्टीपल्स ऑफ एन। आइए हम इसको शुरू करते हैं, साथ में करेंगे। आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर आप आके इसका देख भी सकते हैं कि कैसे किया। तो आइए हम एक असाइनमेंट अब साथ में करते हैं। अगर आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में जाएंगे, जावा के कोर्स में, जो कि बिल्कुल फ्री है और हिंदी में, तो आपको साइड में यहाँ पर अलग अलग जो हमारे सेक्शन है वो दिखेंगे। यहाँ पर आपको जो लूप्स का सेक्शन दिख रहा होगा, जब आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो असाइनमेंट दिख रहे होंगे, एक लूप व्हाइल का और एक फॉर लूप का। तो आइए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें लिखा है काउंट मल्टीपल्स ऑफ एन। आइए हम इसको शुरू करते हैं, साथ में करेंगे। आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर आप आके इसका देख भी सकते हैं कि कैसे किया। अब हम जब भी हर बार पहले नंबर पे पहुंचेंगे, जो भी नंबर पे पहुंचेंगे ना, ये लूप तो दरअसल एक नंबर पे चला रहा है, तो हम चेक करेंगे जो हमारे माइंड में अभी नंबर है क्या वो n से डिविजिबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ i परसेंटेज n, यानी n से डिवाइड करके देखेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है हमारा तो n से डिविजिबल है। तो हम यहाँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ i इज डिविजिबल बाय n, है ना। और फिर उसके अंदर हम अगर वो डिविजिबल है तो काउंटर की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो काउंटर जो भी ऑलरेडी है उसको 1 से बढ़ा देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंटली लूप की जो इटरेशन कंडीशन है, यानी कि हर बार हम उसको बढ़ा रहे हैं, इटरेशन स्टेटमेंट, तो आई को हम बढ़ा रहे हैं, यानी पहली बार हम 1 पे थे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह से। तो हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। एट द एंड हमको क्या करना है, हमको प्रोग्राम में क्या बोला है, दरअसल ये पूरा अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें बोला है रिटर्न द काउंट, है ना। तो हमको एक काउंटर, यानी कि जितने हमारे नंबर्स एन से डिविजिबल है वो रिटर्न करना है, ठीक है। आइए अब मैं इसको चला के देखूंगा प्रोग्राम को, और मैंने कस्टम इनपुट 3 दे रखा है, जो कि हमको यहाँ टेस्ट केस में भी दे रखा है। यहाँ पर हमको बस ये कस्टम इनपुट 3 लिखना है और हमारी वैल्यू जो है वो सैंपल आउटपुट यानी 33 के बराबर आ गई। व्हाट इफ मेरे को फाइंड करना है वो नंबर्स 1 से 100 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है, तो वो मेरे नंबर 25 आना चाहिए। तो अब मैं इसको चला के देख रहा हूँ तो 25 आ रहा है, तो यानी मेरा प्रोग्राम जो है सैंपल इनपुट आउटपुट के लिए सही चल रहा है। क्या ये प्रोग्राम मेरा जो हिडन टेस्ट केसेस है, जो ये नीचे मेरे 6 टेस्ट केसेस हैं, क्या उनके लिए भी सही चलेगा? आइए इसको चला के देखते हैं। हम 7 रन हिडन टेस्ट केसेस करेंगे और यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5, अरे वाह, सारे पूरे टेस्ट केसेस सही चल रहे हैं। तो इस तरह से दरअसल हमने लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन यूज करके 1 से लेकर 100 के बीच में जो भी नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है उनका काउंट बता सकते हैं। आइए हम वापस आते हैं। मैं एक बार का सब कुछ मिटा के एक सिंपल सा लूप लिख देता हूं जिसमें मैं एक लेट से 1 से लेकर 13 तक के नंबर सारे प्रिंट करूंगा ना। तो मैं वापस इंट n लेंथ इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं और ये मैं वाइल चलाऊंगा जब तक कि मेरा, अब यहां पर ध्यान रखिए मैंने चूंकि 1 से स्टार्ट किया है तो मेरा लेस देन इक्वल टू 13 तक मैं चेक करूंगा, है ना। और सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा, फिर एंड में मैं इस स्टेटमेंट को बढ़ा दूंगा। तो यहां मैं बस i प्रिंट करूंगा और यहां मैं i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूंगा। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 13 तक सारे नंबर्स प्रिंट कर दिए, है ना। तो हमने अभी तक तो एक वाइल लूप के बारे में सीखा था। दरअसल प्रोग्रामिंग की दुनिया में और भी तरह के लूप होते हैं, उनमें से एक जो बहुत ही पॉपुलर है वो है फॉर लूप। अब दरअसल आप इस लूप को देखेंगे तो इसमें 3 कंडीशंस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं ना। एक हमारा इटरेटर, यानी कि हम क्या लूप का बेसिकली क्या स्टार्टिंग कंडीशन हमारी एक तरह से, ना। दूसरा हमारा हो गया कि लूप की कंडीशन क्या है, लूप कब तक चलना चाहिए हमारा। और फिर तीसरी जो चीज है हमारी कि वो हम लूप में हर बार जब लूप खत्म हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, तो उसको एक तरह से इटरेटर का स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों को करने के लिए दरअसल जावा ने हमें बहुत एक सिंपल तरीका लूप का स्टेटमेंट दिया है, वो है फॉर लूप। उसमें दरअसल आप इस तरह से लिखते हैं, आप पहले लिखेंगे फॉर। अब विद इन फॉर ये जो हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स आएंगे। सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यानी कि हम किस चीज से स्टार्ट करें, तो इंट i इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, है ना। उसके बाद एक सेमीकोलन लगाएंगे, ध्यान रखिए। और हम अब कंडीशन लिखेंगे लूप की, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 13। ये जो हमारी कंडीशनल थी वो हमने लिखी है। फिर हम एंड में जो लूप खत्म होने के बाद हमें हर बार वो स्टेटमेंट चलानी है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ i इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। और अब हम जो हमारा जो नॉर्मल लूप के अंदर जो भी हमने कोड लिखना था, लूप के अंदर चलाना था, अब वो यहां लिख देंगे और हम i यहां लिख देंगे।
और हम इसको चला देंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ कंपाइल आउटपुट आया है इसका। हमने ऑलरेडी अगर ये वेरिएबल डिफाइन कर रखा है इंट आई, तो हम दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि एक फंक्शन के अंदर आप एक बार में एक ही वेरिएबल नेम से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए, मैंने जैसे बताया था आई की जगह मैं इसको जे कर देता हूँ, है ना, या सिंपल करने के लिए यहाँ पर अभी ये वाले पार्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कमेंट आउट करने का एक और तरीका होता है, वो हम लिखते हैं इस तरह से। जब भी हम सिंटैक्स लिखते हैं, यानी कि एक स्लैश लगा के, फिर एक उसके आगे स्टार लगा के, और फिर एंड में एक स्टार लगा के फिर स्लैश लगाते हैं, तो हम जो भी हम इसके बीच का लिखेंगे वो कमेंट आउट हो जाएगा। तो आइए मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ आपको, और अब आप देख सकते हैं जैसा हमारा बिल्कुल वाइल लूप में चला था वैसे ही हमारा यहाँ भी चला है। बस इसको हमारा ये जो हम बार बार ये हमें अलग अलग जगह लिखना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जावा ने हमें फॉर लूप का सिंटैक्स दिया है, जिसमें हम बस सिंपली यहाँ क्या करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले हम यहाँ पर जो हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, फिर हमारी कंडीशन लिखते हैं, और ध्यान रखिए हर एक के बीच में हमने सेमीकॉलन लगाया, और फिर तीसरी स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी जो हम लूप के चलाने के खत्म होने के बाद करना चाहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट तभी चलेगी जब लूप के अंदर खत्म होगा। एक बार डिटेल में वापस जाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जब आप ये फॉर लूप लिखेंगे तो जावा का कंपाइलर भैया आएंगे, वो देखेंगे आपने ये लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ये लाइन को चलाएंगे, सिर्फ पहली बार, है ना। और उसके बाद फिर वो एक कंडीशन जो है, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, दरअसल आपके कंडीशन पे जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे क्या ये कंडीशन मीट हो रही है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी इस केस में आई इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 13, अगर 1 लेस देन इक्वल टू 13 है तो ही ये लूप चला। उसके बाद वो पहले लूप के अंदर जाएंगे और लूप के अंदर का जो कोड है वो चलाएंगे, फिर उसके बाद वो वापस यहाँ आएंगे, वो ये देखेंगे कि आपने क्या लिख रखा है और इसको चलाएंगे, ठीक है। तो दरअसल जावा भैया ने, आपके अंदर कंपाइलर भैया ने आपके तीनों स्टेटमेंट अलग अलग अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिए हैं, और वो ये लूप, ये वाली स्टेटमेंट को पहली बार चलाते हैं। हर बार लूप चलाने से पहले वो कंडीशन चेक करते हैं, और लूप खत्म होने के बाद वो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद वो अगले इटरेशन में आएंगे। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपका आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं एक बार जस्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 13 है ना, आई इज लेस देन इक्वल टू 13 है, तो आई बोल लू मैं इसको, या 1 बोल लू अभी के लिए। फिर उसके बाद जब लूप का कंडीशन चलेगा, लूप का कोड चलेगा, और उसके बाद मेरा जो लूप का एंड होने के बाद जो स्टेटमेंट है वो चलेगा, यानी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद मेरा वापस मैं चेक करूंगा कि आई, यानी कि जो अब 2 है वो लेस देन इक्वल टू 13 है, फिर से लूप का कोड चलेगा यहाँ पर, और फिर आई की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया जाएगा इस केस में, यानी कि आई जो है बेसिकली हमारा वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दरअसल बार बार चलता रहेगा। तो बिल्कुल जो हमने फाइल का ऊपर ये सिंटैक्स लिखा था, सेम सिंटैक्स अगर सिंपल टर्म से लिख रहा है तो उसके लिए जावा ने हमें फॉर का स्टेटमेंट दे रखा है। फॉर के लिए भी मैंने एक असाइनमेंट दे रखा है आपको। अगर हम वापस अपने कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप जब लूप वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पर एक फॉर का असाइनमेंट दिखा। इसमें ये वीडियो के बाद मैं कुछ असाइनमेंट और आपको घर के लिए दूंगा, बट एक बार आप ये असाइनमेंट देखिए और इसको भी ट्राई कीजिए। ये सिंपल असाइनमेंट है, ये हम ऑलरेडी इवन कैसे निकालना है, ऑड कैसे निकालना है हम कर चुके हैं, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। तो ये तो हो गई फॉर लूप की बात। प्रोग्रामिंग की जावा में एक्चुअली एक और लूप होता है, डू वाइल लूप, जिसका एक्चुअली आप बहुत कम यूज करेंगे, पर फिर भी एक बार सीखने के लिए हम इसको समझ लेंगे। मैं ये जो हमने फॉर लूप लिखा है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं क्या करूंगा, एक सिंटैक्स लिखूंगा यहाँ पर, है ना। जो हमने वाइल लूप लिखा था इसको अनकमेंट करूंगा, इंट आई इज इक्वल टू ऐसे ही लिखे रहने दूंगा मैं। अब मैं बस इसका एक स्टेटमेंट 1 से 13 की जगह मैं 3 तक प्रिंट करूंगा। अब मैं लिखूंगा डू वाइल लूप, है ना, जो कि होता दरअसल बिल्कुल डू वाइल लूप जैसा ही है, बस उसमें एक छोटा सा चेंज होता है, यानी कि उसकी जो लूप की स्टेटमेंट होती है, लूप के अंदर का जो कोड होता है वो कम से कम एक बार चलता है, और जो लूप की कंडीशन होती है वो लूप के एंड में चेक होती है बजाय स्टार्टिंग। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया था वैसे हम काउंटर्स के लिए इंट आई यूज करते हैं, जे नाम यूज करते हैं, के यूज करते हैं, वैसे ही मैं एक नया आई के साथ, हमने चूंकि आई वाइल में यूज कर रखा है, तो डू के लिए हम एक जे नाम का काउंटर बना लेते हैं। अब डू वाइल का सिंटेक्स भी काफी सिंपल होता है। इसमें क्या करते हैं, आप सिंपली लिखते हैं पहले डू, है ना, करो, और यहाँ के आप जो आपका स्टेटमेंट है बस आप उसको, जो भी आपका लूप का अंदर का होता है उसको लिखते हैं। इस केस में हम जे प्रिंट करेंगे, फिर हम जे की वैल्यू बढ़ाएंगे जैसा हम वाइल लूप में कर रहे थे। अगर आप देख रहे होंगे बहुत ही सिमिलर है ऊपर से। एंड में जाके बस हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू 3, और हम यहाँ पर एक कॉलन लगा देंगे। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, और मैंने दोनों के केस में 3 तक प्रिंट किया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर
कि यहां पर जो है दोनों में एग्जैक्ट आउटपुट सेम आया, बट इस केस में हमारा ये जो कोड है ये कम से कम एक बार चले। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, वो आया, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं। अगर मीट हो रही है तो ही वो इसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा वो। डू व्हाइल के लूप में केस में क्या होता है, वो आएगा, वो सबसे पहले ये चलाएगा स्टेटमेंट, फिर वो एंड में चेक करेगा कि कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं। अगर मीट नहीं हो रही तो वो उसके बाद रुकेगा। ये बाकी सारे केसेस में सेम चलेगा। इसका जो एक डिफरेंस एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ वो है कि मान लीजिए मैं एक ऐसी कंडीशन ले लूं जो स्टार्टिंग से ही फॉल्स हो रही है व्हाइल लूप के केस में। मान लीजिए मैं i इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ और j को भी 5 कर देता हूँ। अब क्या होगा, एक बार सोचिए इसको जरा वीडियो पॉज करके। इस केस में क्या होगा, सिंपल सा, कि जब व्हाइल चलेगा तो पहले यहाँ तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बट डू के केस में चूंकि वो एक बार तो कम से कम चलाएगा इसको और फिर एंड में चेक करेगा, तो यहाँ पर एक बार कोड चलेगा। तो अगर आप यहाँ आउटपुट देखेंगे इस प्रोग्राम का तो आपको 5 दिख रहा है, यानी व्हाइल लूप से तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिला, लेकिन जो डू लूप है मेरा उससे आपको एक बार का आउटपुट मिला। तो इस तरह से डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गई लूप्स की बात, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और जो अभी तक हमने देखा उसमें हमने बहुत तरह के बेसिक सिंटैक्स कवर कर लिए। अब अगली क्लास में हम एरेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप घर जाके इसके सारे असाइनमेंट्स करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और ये पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पे इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।